नमस्कार दोस्तों। पी प्लैनेट क्लासेस क्लास 10th का आज हम चैप्टर 2 पॉलीनॉमल्स शुरू करने जा रहे हैं। ये आज हमारी क्लास आपको इंट्रोडक्शंस के लिए है और कुछ हम एक्सरसाइज भी करेंगे आगे की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पॉलीनॉमियल्स। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ आपको ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि आपके पॉलीनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, जो आपके आगे की एक्सरसाइज के लिए बहुत काम कर आएंगे। तो चलिए देखते हैं पॉलीनोमल्स कितने प्रकार के होते हैं। पॉलीनोमल्स दो प्रकार के होते हैं, एक लीनियर होता है, दूसरा क्वाड्रिक होता है और तीसरा होता है क्यूबिक, है ना। तो तीन टाइप के होते हैं पॉलीनोमल्स। तो अभी हम किसके बारे में जानते हैं? लीनियर के बारे में। लीनियर पॉलीनोमियल्स क्या होता है? लीनियर पॉलीनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री एक हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? एक हो। तो जो जनरल फॉर्म क्या होगा उसका? ए एक्स प्लस बी, ए डज नॉट इक्वल जीरो। ए डज नॉट इक्वल जीरो का अर्थ ये है कि जहां पर ए हमेशा जीरो नहीं रहेगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। यानी कि आपका बी जीरो आ सकता है लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं 2x+3, है ना, जहां पर ए की वैल्यू क्या है? 2 है और बी की वैल्यू 3 है। नंबर ऑफ जीरोस, यदि नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, तो आपका नंबर ऑफ जीरोस होता है एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। अब आपका इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। आपको क्या करना है? k इजक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। के माइनस कॉन्स्टेंट होगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। मान के चले कि यदि b की वैल्यू हम रखें 3, तो b की वैल्यू 3 आ गई। इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन होता है तो 3/2। मान के चलिए कि दो की ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है आपके आने वाली एक्सरसाइज में। इसी ज़्यादातर इसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा ax² प्लस bx प्लस c, इसका ये इक्वेशन बनेगी। ऐसी एक इक्वेशन होंगी, हमेशा ऐसे इक्वेशंस के साथ चलेंगे। तो a डज नॉट इक्वल जीरो, यहाँ पर भी a डज नॉट इक्वल जीरो इसलिए क्योंकि a कभी भी जो आपकी हाईएस्ट डिग्री के साथ a रहेगा वहां कभी भी जीरो नहीं आ सकता। यदि जीरो आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए, क्योंकि जीरो रख देंगे तो ये बी एक्स प्लस सी बचेगा, फिर तो ये लीनियर बन जाएगी, है ना। और लीनियर की जगह यदि जीरो रख देंगे ये तो केवल एक डिजिट ही बचेगा, इसलिए यहाँ पर ए हमेशा जीरो नहीं होता है। और यदि बी की जगह अपन जीरो ले लेंगे तो ए एक्स होगा, वहां पर अपन प्लस जीरो भी कर सकते हैं, तो वह एक इक्वेशन कहला सकती है। ठीक है, ये कभी कभी एक्सरसाइज में भी आपके क्वेश्चन पूछ लेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक इसके लिए फॉर्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब आप ये बोल रहे होंगे कि अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा आप जब ये इक्वेशन को जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके दो जीरोस निकलेंगे। कैसे दो जीरोस निकलेंगे? जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको दो फैक्टर्स निकलते हैं, आपने 9th में पढ़ के आया होगा। उनका इक्वल में अपन जीरो कर देते हैं और जब जीरो से इक्वल करते हैं तो उसकी जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है वो उसकी जीरोस कहलाते हैं। जब दो जीरोस निकलते हैं तो वो दो जीरोस कहलाते हैं आपके क्या? अल्फा और बीटा, जिसे अपन यहाँ पर अल्फा और बीटा लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। क्यूबिक क्या है? अब तीसरा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है क्यूबिक। क्यूबिक की क्या होती है इक्वेशन? ए एक्स क्यूब, क्यूब का मतलब घात 3, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए डज नॉट इक्वल जीरो। यहाँ पर भी वही बात आई कि जहाँ पर ए कभी भी डज नॉट इक्वल जीरो ही रहेगा, हमेशा
डज नॉट इक्वल जीरो, मान के चलिए कि आपकी हमेशा जीरो नहीं आएगा एक ही जगह पर। इसका इक्वेशन हो सकती है 4x³ + 3x² + 2x + 1। कंपेयर कर सकते हैं अपन, ये कंपेयर सम ऑफ जीरोस क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या निकल के आए, अल्फा बीटा गामा, जीरोस की संख्या कितनी आ गई थी। अब जब आपको पता होगा कि जब आप क्यूब वाले किसी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 फैक्टर निकलते हैं कि नहीं निकलते, ये आपने 9th में बिल्कुल पढ़ के आया और आपसे बनता भी होगा। 3 फैक्टर निकलेंगे और 3 फैक्टर का जब आप जीरो के इक्वल करेंगे तो 3 जीरोस निकलेंगे, ये वही जीरोस है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा निकल के आ जाएंगे -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, टेकन टू 8 टाइम्स, यानी कि अल्फा बीटा को एक बार लिया, बीटा गामा को एक बार लिया और गामा और अल्फा को एक बार लिया, तो क्या बना c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। सभी की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखा दी कि a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी, c की वैल्यू 2 आएगी और d की वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही अपन को आगे जाके एक्सरसाइज कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया, इससे आपको आगे जाकर आसानी होगी और वो आप सवाल पूरे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इसके आगे अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो आपको 2.1 में क्वेश्चंस पढ़ना होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी है। आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना होगा, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। सिंपल है, आपको केवल यही बताना है कि आपकी कोई भी ग्राफ में 2 एक्सेस होते हैं, एक y एक्सेस होता है, एक x एक्सेस होगा, ये तो आपको पता ही होगा। एक y एक्सेस होता है, एक x एक्सेस होता है, इसका मिड पॉइंट क्या होता है, o होता है ना, जिसे अपन जीरो कहते हैं ना, जीरो बोल सकते हैं इसको। आपका मिड पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। जब आपको किसी भी एक एक्स एक्सिस से गई है, यहाँ पर देखेंगे कि बाय एक्सिस से एक लाइन गई है और आपको बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि आपको नंबर बताने हैं जो पी एक्स से गए हैं, यानी कि एक्स एक्सिस से जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसके पॉइंट बताने हैं, मतलब आपको जितने पॉइंट से वो क्रॉस करेगी मतलब उतने जीरोस होंगे। समझ रहे हैं कि यहाँ पर यदि 2 होगा तो यहाँ से निकल के गई, यहाँ पर मान के चलें कि 2 है और यहाँ से पॉइंट निकल के गई, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इसकी जीरोस का नाम क्या होगा कि ये 2 होगा, x की वैल्यू 2 आएगी, x = 2 बोल सकते हैं अपन को, है ना। तो अपन को केवल इतना बताना है कि आपकी जीरोस क्या है, इसके आगे अपन को कुछ नहीं करना है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर आर नो जीरोस, क्योंकि x एक्सिस को कोई भी लाइन x इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर आपको दिख रही है कि कोई भी लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सिंपल सा दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पर जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही यानी कोई भी जीरो नहीं है, तो आप लिखेंगे कि देयर आर नो जीरोस एज द ग्राफ does not intersect in x axis। सिंपल सा, केवल आप ये लिखेंगे कि देयर आर नो जीरोस, है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बहुत ही सिंपल है कि आपको अब ये बताना है कि एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि केवल ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, क्योंकि केवल एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया जा रहा है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, केवल पॉइंट आप लिखेंगे देयर आर द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, ठीक है। इसी तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर देखिए एक ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये, लेकिन एक्स एक्सिस को आप देखेंगे तो केवल एक ये है और एक ये है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान के तो इसका मतलब ये है कि आपकी जीरोस की संख्या कितनी है, केवल 3। तो आप यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 3, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3, केवल
3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप इसके जीरोस की संख्या कितने लिखेंगे? 3। इसी प्रकार आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको एक्स एक्सिस में कितनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप समझ गए होंगे कि आपको केवल बताना है। आप वाई एक्सिस में कहीं नहीं कर रही है, मतलब दो जगह पे, एक ये एक लाइन यहाँ से गई, यहाँ से काटती हुई चली गई, तो एक ये पॉइंट वाला और एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इसकी जीरोस की संख्या कितनी होंगी? इसकी जीरो की संख्या क्या होगी आपकी? 2 होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, जल्दी से अनुमान लगा सकते हैं आप कि यहाँ पर कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, एक ये वाला पॉइंट पे, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। ये बाई वाला है, इसको आप काउंट नहीं करेंगे, ये तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट ये है। तो आप क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ जीरोज इज 4। द नंबर ऑफ जीरोज इज 4। एक्स एक्सिस में जीरोस की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये बाई वाला है, बाई वाले को अपन को काउंट नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने हैं, कितनी जगह पर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, देख सकते हैं आप बड़ी इजली से, है ना। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट है। और 3 पॉइंट हैं तो आप यहाँ पर के जीरोस की संख्या कितनी है? 3 है। तो आप लिखेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। ठीक है। यहाँ पर अपनी 2.1 बहुत ईजिली समाप्त हो चुकी है और बहुत ही इजी है ये। एग्जाम के पर्टिकुलर बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन कभी कभी एक्सरसाइज में पूछ लेते हैं, तो इसको लगाना ना भूलें। बहुत ही ईजी है, 5 मिनट में आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अपन करेंगे 2.2। तो आपका 2.2 एक्सरसाइज है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomials and the verify the relationship between the zeros and the coefficient। आपको केवल ये बताना है कि आपको वेरीफाई करना है इनके रिलेशनशिप को, और आपको क्या करना है? कोफिशिएंट के साथ इनके रिलेशन बताने हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 2 फॉर्मूले बताए हैं। एक सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक के लिए आपको बताए हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं आपके अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये 2 फॉर्मूले लगाए थे। आप पीछे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं। यदि नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो हमेशा काम पे आएंगे, आपके एक्सरसाइज में भी आएंगे। फॉर्मूले हमें से पूछते हैं तो आपका 1 नंबर के क्वेश्चंस भी वहां से बनते रहते हैं, तो उनको जरूर लिखें और उन्हें याद भी करें। चलिए अब आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं ना। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x 8। ये आपका दिया हुआ है, ये आपको अपन को इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? आपको इसको फैक्टर करते आना चाहिए। तो आप करेंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट करने पर आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब आपको प्रोडक्ट करने पर 8 आना चाहिए और सम एंड एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने पर आपका 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? 4 2 8 होता है और 4 में से 2 जाएंगे तो भी 2 बचेगा। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हमने 4x माइनस 4 क्यों लिया? क्योंकि जब -4 में से +2 जाएगा तो आपको पता है कि माइनस में से प्लस होता है तो माइनस होता है, और आपकी जो बड़े डिजिट का साइन होता है वो हमेशा लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले लिया तो x कॉमन लिया तो x माइनस 4, और जब यहाँ पे लिया तो +2 ले सकते हैं। 2 4 8 होता है और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा केवल x, और यहाँ पर 2 4 8 तो यहाँ पर फिर से बच गया -4। तो यहाँ पर आ गया आपका x
-4 और x प्लस 2, ये आपका आ गया, है ना। ये आपका क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब आपको क्या करना है, जीरो से करना है इनकी कंपेयर, है ना। तो आप लिखेंगे सो दी वैल्यू आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर -2x-8 इज जीरो व्हेन, यहाँ लिख सकते हैं इज जीरो व्हेन, है ना। तो आप यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर लिखेंगे तो आप x-4 इजक्वल टू 0 और x प्लस 2 इजक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। तो x ये इस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, 4, क्योंकि ट्रांसलेट होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, और ये जाएगा प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ गया। तो आपके दो निकल आए जीरो, तो ये क्या आ गया आपके, एक आ गया 4 और एक आ गया -2 आ गया ना। इन्हीं को कहते हैं अल्फा और बीटा, इन्हीं को कहते हैं अल्फा और बीटा। अब आपको क्या करना है, इनके साथ रिलेशनशिप दिखानी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू -b/a होता है। अभी ये आपको मैंने बताया था, ये होता है आपका, है ना। और तो आपका देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है आपकी -2 है ना, -2 आप देख सकते हैं। और आपका b क्या है, आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पर है। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पर है। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप a की वैल्यू लिख सकते हैं, a इजक्वल टू, यहाँ पर लिख दीजिए सो a इजक्वल टू 1, b इजक्वल टू -2 और c इजक्वल टू -8। तो आपको पता होगा कि b की वैल्यू क्या है, -1 -2, तो माइनस माइनस यहाँ पर आ गया। और a की वैल्यू आपको क्या पता है, 1 है, तो आपने 4 है, ये 4 है, प्लस माइनस का माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, तो 2/1, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 4 में से 2 गया तो आपका क्या बचा, 2 बचा, और ये 2 का 2 आपका आ गया, ठीक है। चले ये आ गए आपके दोनों, आपके जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है। आपने वेरीफाई कर दिया, ये रिलेशन वेरीफाई कर दिया कि हमारे यहाँ भैया हमने सही किया हुआ है आगे का क्वेश्चन, है ना। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। जब c/a आता है तो आप क्या लिखेंगे, इस a की अल्फा की वैल्यू 4 है, तो बीटा की वैल्यू क्या है, -2, तो आपका c की वैल्यू क्या है आपकी -8, और a की वैल्यू आपकी क्या है, a की वैल्यू है आपकी 1। तो यहाँ पर आपका देखेंगे कि 2 4 जा 8 होता है, माइनस चिन्ह होगा, और यहाँ पर -8। तो आपने यहाँ पर भी वेरीफाई कर दिया, आपने ये भी वेरीफाई कर दिया कि आपके दोनों इक्वल आ गए हैं, तो आपका ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं कि एक बार अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन भी करके बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर यदि 2 है तो अपन को क्या लिखा है कि 4s² - 4s + 1 ये दिया हुआ, आपको सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे आप इसके बाद, वी हैव दिया हुआ है, आपको वी हैव के साथ क्या लिखना है, 4s² - 4s + 1 ये दिया हुआ। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप इसका, 4 1 जब 4 होता है, और 4 कैसे आएगा, 2 + 2 4 होता है, तो 4 यहाँ पर आप लिखोगे 4a² - 2s
माइनस 2s प्लस 1, ये आ गया आपका। तो यहाँ पर आपने लिखा 2s कॉमन ले लिया और यहाँ पर 2s बचा और 2s एक ले लिया था तो यहाँ पर केवल बचा 1 और यहाँ पर क्या ले गया आप कॉमन, -1 कॉमन लिया तो 2s। जब -1 ले लिया तो यहाँ का माइनस प्लस में चेंज हो गया और प्लस वाला किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 1। अब आपको क्या करना है 2s -1 और 2s -1, ये आपके दो जीरोस निकल आए। अब आप इनकी वैल्यू क्या करेंगे, जीरोस के साथ कर देंगे तो आप लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4s, सॉरी यहाँ पर आप लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, इज 0 व्हेन, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपकी दो ये पे आ गए, यहाँ पर आ गए तो आप यहाँ पर 2s ये इस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये भी इसी के साथ भी ऐसा होगा तो ये 1 हो जाएगा और s इज इक्वल टू आपका 1/2। जब ये आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, ये तो आपसे बनते ही होंगे। तो 2s ही आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके दो जीरोज आ गए, ये आपके कौन से हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा है आपने तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आपकी क्या, s की वैल्यू आप लिख सकते हैं a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू आपकी क्या है 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कर सकते हैं सो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b/a है। तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 और आपकी b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है आपकी -4 और a की वैल्यू आपकी क्या है 4 है कि नहीं है, आपकी a की वैल्यू भी 4 है और b की वैल्यू भी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 1 और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 आ गया। ठीक है, अब जब 4/4 आ गया तो ये आ गया 2/2 और 4/4, ये से 1 आपका ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह के प्रोडक्ट भी कर देंगे, बहुत इजी है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 और c की वैल्यू है आपकी क्या 1 और a की वैल्यू है आपकी 4, 2 2 ज़ा 4 तो 1/4 आ गया आपका और ये भी क्या आ गया 1/4। तो आपके दोनों वेरीफाई हो गए, यानी कि आपका 1 आ गया और 1/4 बराबर 1/4 आ गया। ठीक है, ये आपके बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजी कर सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप सभी से बनने लगेंगे। आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में आपके साथ करता हूँ।